बता दें कि किसान आंदोलन खत्म हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हुई और उसी के साथ अब आंदोलन खत्म हुआ है। किसान वापस से अब घरों की तरफ लौटेंगे और जिस तरीके से कोशिश और कवायद यही थी कि जल्द से जल्द जो 365 दिन से ज्यादा से आंदोलन चल रहा है उसको खत्म किया जाए और जो टकराव और जो विरोध किसानों और सरकार में बना हुआ था उसको खत्म किया जाए और जो दीवार दोनों के बीच में थी, अब उम्मीद करते हैं कि ये जो बड़ा ऐलान हुआ है उसी के साथ ये दीवार भी टूटेगी। वार्ता के दौर लगातार जारी रहे, कई दौर की वार्ता हुई, बातचीत हुई और उसके बाद जिस परिणाम का इंतजार था वो परिणाम सामने आया है। आज वो दिन है जब किसान आंदोलन खत्म हुआ है। कई बयानबाजी का दौर इस दौरान जारी रहा। अब ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल 14 दिन से किसान आंदोलन चल रहा था जो अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों की सहमति बन गई है केंद्र सरकार के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हुई है। परसों से होगी किसानों की घर वापसी। अब परसों से किसानों की घर वापसी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और आपको बता दें कि किसान संगठनों की सहमति बन गई है अब घर वापसी को लेकर के। और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये खबर अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोशिश और कवायद यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द वार्ता के दौर जो जारी है उसके जरिए किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। तमाम उन बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। सबसे पहले तीनों नए कृषि कानून जो लाए गए थे, प्रकाश पर्व का दिन वो चुना गया जिस दिन तीनों किसान के लिए लाए गए नए कानून वापस लिए गए। अब इसी पर हमारे साथ किसान नेता राजाराम जी जुड़ चुके हैं। राजाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही आपके इस फैसले का भी फर्स्ट इंडिया स्वागत करता है, क्योंकि जो गतिरोध लंबे समय से बना हुआ था अब वो खत्म हुआ है। अब घर वापसी कब से? घर वापसी कल सुबह 10 बजे संयुक्त किसान ये सिंह शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर से हमारी रवानगी है जी। और अभी डिक्लेयर हो गया कि भाई ये धरना खत्म करने की बात होगी। जो कल का जो थोड़ा बहुत बाकी बची हुई बात थी वो सरकार ने मान ली। हरियाणा की नौकरी देने की बात थी, जो शहीद हुए उनके परिवार से, उनकी भी मान ली। सारी बात क्लियर होगी। 101% किसानों की जीत होगी। अच्छा राजाराम जी, एक जानकारी और देंगे कि जो किसान हैं जिनकी किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई है तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जा रहा है? ये बात मैडम नहीं आई है, इसमें कोई हमारे एजेंडे में थी नहीं। अच्छा, शहीदों वाला दर्जे वाली बात थोड़ी सी लंबी पड़ती थी, अब भारी पड़ती थी, तो मेरे ख्याल से उसको बात एजेंडे में रखी नहीं। तो हमारी बात रखी हुई थी, जितनी मांगे थी हमारी 5 है, चाहे वो पराली की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे जो शहीद हुए इनको 5 लाख रुपए जो दिए पंजाब ने और एक नौकरी वह हो, जो थी पूरे हिंदुस्तान के केस वापस लेने की हो और MSP पर किसान कमेटी के अंदर होंगे, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी होंगे। लेकिन मैं तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस हिटलरशाही सरकार को किसान एक ऐसी कौम थी जो किसान मजदूर मध्यम वर्ग के व्यापारियों ने मिलकर के और घुटने के बल है और 101% जीत हासिल की है। बाकी सरकार ने जो किसानों के प्रति भाषाएं यूज करी, उग्रवादी, माओवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त, इस तरीके की जो भाषाएं यूज करी, किसानों को टॉर्चर बहुत किया 1 साल तक। लेकिन किसान भी डटे रहे। पूरा 1 साल निकाला है, आंधी बरसात। चलिए राजाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इसी पर हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा फैसला आज सामने आया जिसका लंबे अरसे से इंतजार शायद किसान भी कर रहे होंगे, तो अब ऐसे में आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है वो भी जानना चाहेंगे। देश के ऐतिहासिक आंदोलन में लंबे संघर्ष की बड़ी जीत ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। आज का दिन जहां किसानों के लिए अच्छा है, वहीं सरकार के लिए अच्छा है, सब देशवासियों के लिए अच्छा है। इसलिए जब कोई अच्छा काम हो जाए तो एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। ये सही बात है कि हम 28 नवंबर 2000 से शुरू हुए और तब से अब तक रुके ही नहीं। जंतर मंतर नई दिल्ली पर भी 93 दिन रुके। प्रतिदिन की गिरफ्तारी, प्रतिदिन की थाने में बंद रहना और सारे सत्याग्रही स्वयं का काम करना,
तपस्या के रूप में जीवन जीना, साधक के रूप में जीवन जीना। देश के किसानों ने एक ना नहीं, सभी किसानों ने इसमें किसी प्रकार से अपना योगदान दिया। चाहे उसको एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भी वो लगातार इस आंदोलन में भागीदारी निभाता रहा। ये देश के किसानों की ताकत है, जिसके आधार पर आज का अच्छा दिन आया है। बिल्कुल रामपाल जी, आज का अच्छा दिन आया और ये भी कह सकते हैं जिस देश का नारा है जय जवान जय किसान, वहां पर किसानों की जीत हुई है। निश्चित रूप से ये जीत किसानों के संघर्ष की जीत है। किसान इतना संघर्ष नहीं करते तो जीत की संभावनाएं कम थी, इसलिए ये अच्छी संभावना बनाई किसानों के निरंतर संघर्ष ने। आरसी बिल्कुल रामपाल जी, देखिए किसानों का संघर्ष जो था निरंतर जारी रहा और उसी का परिणाम आज मिला है। अब ऐसे में एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई जाएगी या जो आज जो समझौते हुए हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आगे क्या कुछ और मांगे आपकी केंद्र सरकार से रहेगी? देखो, किसी भी संघर्ष का विराम अलग होता है, अंतिम पड़ाव अलग होता है जी। यह अंतिम पड़ाव नहीं है, ये विराम है, ये माइलस्टोन है, जहां खड़े होकर समीक्षा होती है, जहां खड़े होकर आगे की रणनीति तय होती है। और हमने तो घोषित किया हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी जब तक किसान को नहीं मिलेगी, यह संघर्ष बंद नहीं रहेगा। संघर्ष के स्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए स्वरूप बदलते रहेंगे, संघर्ष चालू रहेगा। और हमने कल भी दिल्ली में यही घोषित की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अनेक प्रदेशों में इसका कानून होते हुए भी किसानों को से वंचित किया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी किसानों के प्रति बेरुखी, ये किसानों के मन में दर्द है। इसको सभी सरकारों को समझना चाहिए, दूर करना चाहिए। हम इसके बने देश की इकोनॉमी के वो हिस्सा है जो कोरोना काल में भी, जब सारे दाम से नीचे गिर गए, कृषि क्षेत्र था जिसने देश को खड़ा रखा दुनिया के सामने। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब विश्व आर्थिक मंदी आई 1991 के समय, उस समय भी भारत का कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है चलिए बिल्कुल 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 रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जीत किसानों की हुई है और किसानों की जीत के साथ ही बड़ा ऐलान किया गया है कि अब किसान आंदोलन खत्म होगा। अब देखना तो ये भी होगा कि वाकई में जीत केंद्र सरकार की हुई है या किसानों की। हालांकि ये तो तय है कि बातें जो हुई है उस पर सहमति बनी है और उसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है। और जिनके कैमरा लगने में दिक्कत है उनको थोड़ा सा जगह दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दिखाई नहीं देंगे। से बात करते हुए नजर आएंगे मीडिया के सामने। ये बड़ा ऐलान भी किया जाएगा क्योंकि बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आज सभी के सामने आया है। 1 साल 14 दिन से जो किसान आंदोलन लगातार जारी था, लगातार प्रयासरत थे, संघर्षरत थे, आंदोलनरत थे किसान धरती पुत्र। अब उसके बाद आज परिणाम सामने आया है, सरकार और किसानों के बीच में सहमति बनी है। हालांकि कुछ किसान नेता से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये अंतिम पड़ाव नहीं है, ये एक विराम है और अगर आगे इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो वो फिर से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। लगातार कई दौर की वार्ता रही और उसके बाद एक बार ऐसी स्थिति भी आई जब लग रहा था कि मानो कि आंदोलन खत्म ही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार केंद्र सरकार को और किसानों को फटकार लगाई और उसके बाद भी चर्चाओं का दौर फिर शुरू हुआ। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाया, तीनों कृषि कानून वापस लिए, तब ऐसे लगने लगा था कि मानो कि बातचीत के रास्ते खुलने लगे हैं और धीरे धीरे
कदम आगे बढ़ते गए और एक एक करके वो तमाम मुद्दे भी सुलझते गए जिन पर बात फंसी हुई थी। अब तमाम पेच सुलझाए गए हैं और घर वापसी किसानों की होगी। देखिए, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वही तस्वीर है जहां पर बॉर्डर से तंबू हटाए जा रहे हैं, टेंट जो लगाए गए थे वो हटाए जा रहे हैं। तो सुखद तस्वीर के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली का दम घुटता जा रहा है। अब ये तस्वीर सामने आई है, उम्मीदें सभी को जगी है और बड़ी उम्मीद अपने आप में, क्योंकि किसान लंबे समय से आंदोलनरत थे, उनके परिवारजन भी उनका इंतजार कर रहे थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जल्द ही कोई बड़ा ऐलान भी यहां से करेगा। तो आपको बता दें कि पूरा आंदोलन लंबे समय से जारी था, 365 दिन 14 दिन, और यानी कि 1 साल 14 दिन से यह आंदोलन जारी था किसानों का। आज इस ऐतिहासिक आंदोलन के इस पड़ाव पे पहुंचने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम उन शहीदों को याद करके करते हैं जिनके बलिदान से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम हिंदुस्तान की फौज के हमारे सीओडी और उनके साथ कल जो 13 जवान शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए मैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की हमारी बातचीत के जो निष्कर्ष आए हैं वहां से शुरुआत करें। भाई शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में, उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं इन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर, और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इनके गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट मिला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से एनआरआई भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए एनआईए के और दूसरे ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से निकट लिया है और उसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा,
और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, एसकेएम में एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है, जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं धन्यवाद देता हूँ हर गांव की पंचायत को, जगह जगह से मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता भेजते रहे, जत्थे भेजते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कुर्ली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को, शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, पलवल में, जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को जिन्होंने इसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का जिन्होंने दिन रात एक करके इस मोर्चे में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं विरोध करूंगा, हमें मौला जी वो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं दादा सब। अब हन्नान मौला जी बोलेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। हन्नान मौला जी हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे जी। साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी, मीडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला हो रहा था, राइट टू डिसीजन खत्म किया जा रहा था, मानवीय अधिकार हमला हो रहा था। इस सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, एक नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके इस लड़ाई को जो नेतृत्व किया, आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम, उसको निगरानी करके, उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए आवाज उठाते रहे। सभी का धन्यवाद तो माननीय राजेवाल जी ने कर दिया है, सभी संस्थाओं को जिन्होंने सहयोग किया है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने इसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला
लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। और जो सब दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन ने झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे आए हैं, और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 5 जून 2020 को जिन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापस लिए हैं। उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी वो भी अच्छी नहीं थी। उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है, और उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है, और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे। तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो हम यहाँ पे स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप जान रहे हैं कि इसको समाप्त नहीं, स्थगित कर रहे हैं, और पूरे जो मुकदमे किसानों पे, उनके सहयोगियों पे, NRI पे, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो,